बादशाह अकबर और बीरबल के बीच नोक-झोंक चलती रहती थी, लेकिन एक बार किसी गंभीर विषय पर बादशाह अकबर और बीरबल में काफ़ी बहस हुई। ऐसी स्थिति में बादशाह अकबर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने बीरबल को तत्काल दीवान पद से हटा दिया और अपनी रानी के भाई को यह पद सौंप दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। अपने प्रिय दीवान बीरबल को हाजिर जवाबी और समझदारी को याद करने लगे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अपने नए दीवान की समझदारी पर रखेंगे। इस शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को हाथी के पांव पर बड़ा सा निशान दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके मन में एक विचार आया और वो नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पांव का निशान देख रहे हो? मैं चाहता हूँ कि यह निशान 3 दिनों तक यहाँ बना रहे। इसका ध्यान रखना। फिर अपने महल में लौट गए। नए दीवान को यह काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसकी हालत बता रही थी कि बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं है। बादशाह अकबर ने अपने सिपाही से चोरी छिपे उस पर नजर रखने को कहा था। अकबर को उनके सिपाही ने बताया कि नए दीवान के लिए हाथी के पांव की छाप बचा कर रखना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में बादशाह अकबर ने सोचा कि उन्हें बीरबल को वापस लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सूझी। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, सभी जमींदार अपने कुआं को लेकर दरबार में हाजिर हो। जो जमींदार नहीं आएगा उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यह मुनादी सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि भला कुआं को दरबार में कैसे ले जाया जा सकता है। ये बीरबल के पास गए और उससे मदद मांगी। ये जानते थे कि बीरबल इस समस्या का कोई न कोई उपाय अवश्य बता देंगे। बीरबल ने जमींदार को समझाया कि दरबार में जाकर क्या कहना है। अगली सुबह कुछ जमींदार राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। बादशाह अकबर को यह संदेश भिजवाया, महाराज, हम अपने कुआं को लेकर आ गए हैं। अब आप उस कुआं को हमारे कुओं के स्वागत के लिए भेज दो। यह संदेश सुनते अकबर समझ गए कि ऐसा उपाय केवल बीरबल ही सुझा सकते हैं। उन्होंने किसानों से बीरबल का पता लिया और उन्हें दरबार में वापस बुलवा लिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि हाथी के पांव के निशान को सुरक्षित रखे। बीरबल तत्काल वहां गए और उस निशान के आसपास रस्सी को बेड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने मुनादी करवा दी कि रस्सी की सीमा में आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। यह सुनकर गांव वाले घबरा गए। बीरबल के उपहार में सोने के सिक्के लाए और वादा किया कि स्वयं हाथी के पांव के निशान को देख रेख करेंगे। इस तरह बीरबल ने न केवल हाथी के पांव के निशान को सुरक्षित रखा, बल्कि राज्य के खजाने में सोने के सिक्के भी जमा करवाए। अकबर भी मान गए कि उनके बीरबल जैसा कोई नहीं है।